Absolutely brilliant. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जुम्मा मुबारक. वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन. आइए आइए आइए. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट तहसीन सकीना हमारे साथ हैं. व्हाट अ ब्रिलियंट 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 आर्टिस्ट. अगर मैं कहूँ कि ऑन हर वे टू बिकमिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट सूफी सिंगर तो ये बात गलत नहीं होगी. बहुत मेहनत और बड़ी हिम्मत करके स्टेज पे पहुंची हैं और बहुत सी दुआएं इनके साथ हैं. जितनी खूबसूरत आवाज़ है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत इंसान है. खूबसूरत इंसानों की बात हो रही है तो इनके साथ एक और बहुत खूबसूरत इंसान, माहिर नफ्सियात. पर्सनली मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. आज जैसे कि आप आई थिंक अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, हमारी थीम है सूफीज़म यानी कि तसव्वुफ़. तो हम बात करेंगे और नफ्सियात में तसव्वुफ़ का क्या अमल दखल है ये डिस्कस करेंगे हिजाब सैयद साहिबा के साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपके साथ हमें ज्वाइन किया है. ज्वाइन क्या किया है, शो इनका है. हम तो वैसे ही यहाँ पे आते जाते रहते हैं. अ ब्रिलियंट मैन, उस्तादों के उस्ताद, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच. इनको जो भी हैट पहना दे वो हैट इन पे परफेक्टली फिट आती है, जबकि हैट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी कुछ बाल बाकी हैं. मैं बात कर रही हूँ कासिम अली शाह की. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. बहुत बहुत शुक्रिया जुगन, बड़ी मेहरबानी. एक्चुअली आज के टॉपिक का आइडिया भी कासिम भाई की टॉक से आया. बहुत कम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको पुश करते हैं राइट डायरेक्शन में. होता यह है कि स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं लेकिन उस मसले का हल प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता. और सूफीज़म पे जितनी कासिम भाई ने बात की है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ प्रोफेसर, आई डोंट थिंक किसी ने की है. तो आज हम तसव्वुफ़ पे रिलेटेड बातचीत करेंगे. किचन में शेफ़ मेजबीन भी हैं. सबसे मुलाकात होगी. वक्त कम, मुकाबला सख्त है. और आज बड़ी अमेजिंग न्यूज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है. ये सब कुछ मैं ब्रेक के बाद करूँगी. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. इंतहाई इश्क है ये, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या. आपके साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शेयर करना है. आइए देखते हैं. अच्छा, आई गेस अभी हम नहीं तैयार दिखाने के लिए, लेकिन हम हो जाएंगे तैयार. एक्चुअली इंतहाई इश्क एक ऐसी कहानी है जो बेस्ड है दो भाइयों पे जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिलीज़ के साथ बड़ी खुशी खुशी गुजार रहे हैं. फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब उनके बच्चे जो हैं उनको आपस में प्यार हो जाता है और साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. ये कहानी उनके रिश्तों, उनके ताल्लुक़, उनकी नफ़रतें, उनकी मोहब्बतें, वो मैनिपुलेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है. कास्ट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. इसीलिए तो मैंने कहा कि इंतहाई इश्क है ये, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या. तो इश्क कुछ चीज़ ही ऐसी है और जब इंतहा पे पहुंच जाए तो फिर ये होता है. जी हाँ व्यूअर्स, इंतहाई इश्क जो इंशाल्लाह फर्स्ट डे होगा इसका 15 सितंबर को बुध के दिन 8 PM आप लोगों ने ज़रूर देखना है. और A+ पे ऑब्वियसली होगा. हम अब अपने प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे. आप लोग मुझे पर्सनली DM करके कह रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई ड्रामे बताएं कब नए आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स कब आ रहे हैं. सो डोंट वरी, बहुत से अमेजिंग न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं आप A+ पे अनकरीब देखने वाले हैं. इंतहाई इश्क जैसे कि मैंने कहा कि 15 सितंबर रात 8 बजे आप देख सकेंगे बुध वाले दिन. और डायरेक्टर है दिलावर मलिक, प्रोड्यूस्ड बाय इरफान रफ़ीक एंड खुरम रियाज, रिटन बाय शगुफ्ता भट्टी, प्रेजेंटेड टू यू बाय रेड ओशन प्रोडक्शन एंड ओरिएंटल एंटरटेनमेंट. कास्ट में हिबा बुखारी हैं, जुनेद खान हैं, सारा एजाज हैं, अरीज़ अहमद हैं, बीना चौधरी हैं, असद महमूद, साद रशीद, सामिया भट्ट, मरियम शफ़ी, साइमा सलीम, मारिया मलिक, अनाबिया, अजमल दीवान और बहुत ही ब्लॉकबस्टर ऑल स्टार कास्ट है. ज़रूर आपने देखना है इंतहाई इश्क. अब इंतहाई इश्क की बात करते हैं व्यूअर्स तो फिर बात आ जाती है तसव्वुफ़ की और सूफ़ीज़म की. सूफ़ीज़म आखिर है क्या, उस्तादों के उस्ताद कासिम अली शाह हमें बताएंगे. जुगन बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, ऐसा है कि हमारे यहाँ तसव्वुफ़ या सूफ़ीज़म जिस तरह से मौजूद है, जिन मानियों से मौजूद है, उसमें कल्चर की आमेज़िश बहुत ज़्यादा है.
ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم ہر وہ چیز، ہر وہ فلسفہ جو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انڈین کلچر سے متاثر ہے. کیونکہ ہم ایک تہذیب کو دیکھیں، تمدن کو دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں تو تادیر یہ علاقہ جو ہندو رہا، سکھ رہا، اور اس کے بعد ہم مسلمان ہوئے، تو ہمارے ہر طرح کے آئیڈیاز، فلاسفیز میں وہ مائتھولوجی کے اثرات نظر آئیں گے آپ کو. اچھا، اب تصوف ریلیجن میں، دین میں اگر کہا جائے تو ڈائریکٹ کہیں بھی موجود نہیں ہے. قرآن حدیث کہیں بھی آپ تصوف پہ کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں نکال سکتے، ایکسپلینیشن کی شکل میں نکال سکتے ہیں. جبکہ تصوف کو اور اسلام کو بہت زیادہ لوگ کنیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا، ایون کہ اگر اس کو قریب بھی کرنا ہو، جہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ سب متفق ہیں کہ تصوف کہا جاتا ہے، یہ اہل صفا تھے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابیوں کی جماعت کو علیحدہ سے ٹیچنگ اور کوچنگ دیتے تھے. یہ وہ جماعت تھی اور صحاب صفا کے نام سے پہچانے گئے، تو شاید یہ انہی سے چل کے تصوف بنا ہے. اچھا، پھر صوف ایک کپڑا ہے. اس صوف کپڑے کو جو فقیر درویش پہنتے تھے، بوری والا ڈریس تھا، تو اس سے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وہ لباس کیونکہ صوفیہ پہنتے تھے، تو تصوف انہی کا ہی ایک کانسیپٹ اور ورژن ہے. لیکن ایک چیز آپ کو جو بڑی کلیئر ملے گی اس میں، سارا صوفیزم، دنیا کا سارا صوفیزم نکال لیں، آپ اسلامک نکال لیں یا کسی بھی ریلیجن سے نکال لیجئے، ایک چیز سملر ہے. سب طرح کے نظریات میں سیلف نگیشن ملے گی، خود کو کہیں نہ کہیں رد کرنا، ذات کی نفی ملے گی. نفی اسباد دا پانی پھریا تے ہر رگے ہر جائی ہو، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا سمجھانے میں اچھا ہے. اچھا، آج جو ماڈرن کتابیں ہیں نا، ایک بڑی اچھی کتاب میں نے چند دن پہلے پڑھی، ایگو از یور اینیمی. بے شک. اچھا، اب وہ کتاب پورا فلسفہ، اگر مجھے لگا تصوف کی کتاب ہے، کس طرح وہ کتاب بتاتی ہے کہ جس میں بھی ایگو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، انا جس کو ہم کہتے ہیں. اور آپ ایگو کو بھی، جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کریں گے، وہ ایکسپلین کریں گے کہ فرضی اپنے بارے میں تصور ہے، اپنے بارے میں جو آپ نے کرائے بنائی ہے وہ سچ نہیں ہے. آپ ایک پانی کا بلبلہ جو چند لمحوں کے لیے آیا اور جس نے چلے جانا ہے، وہ اپنے آپ کو کہیں پکا سمجھ بیٹھا کہ میں یہیں رہنے والا ہوں. غلط فہمی کا نام ایگو ہے، انا ہے، اور اس کو نگیٹ کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو خود سے نکالنا، اس ریئلٹی کو، یہ 4 دن کا میلہ ہے اور میں نے چھوڑ کے جانا ہے، یہ تصوف کام کرتا ہے. سارے صوفیہ یہ کام کرتے ہیں، اور اس کو مختلف انداز سے پھر ایکٹیویٹیز بنائی گئیں کہ کوئی خانقاہ جوتیاں سیدھی کرو تاکہ ایگو ہرٹ ہو، اچھا برتن دھو. یہ ان چیزوں کی طرف میں نے ابھی آنا ہے. آپ کا بھی پرسپیکٹو، حجاب صاحبہ ماہر نفسیات ہیں آپ، اینڈ آئی نو کہ آپ کی بھی بڑی ایک صوفی تھاٹ ہے زندگی جینے کی طرف، تو کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے، میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ جہاں ذات کی نفی ہوتی ہے وہیں پہ انسان ترقی کرتا ہے، وہیں پہ سوچ کھلنا شروع ہوتی ہے. جہاں تک ہمارے احساسات کا تعلق ہے، یا ان تمام آزمائشوں کا تعلق ہے، یا ان تکلیفوں کا تعلق ہے جن سے کوئی بھی انسان درپیش ہوتا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. سو نفسیاتی طور پہ اگر آپ اپنی صحت کو کسی بھی طرح سے استوار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آپ خود ہیں کیا، آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، آپ کہاں پہ محدود ہو رہے ہیں انسان ہونے کے ناطے، اور ان حدود میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لا سکتے ہیں. سو یعنی کہ ہم اگر یہ کہیں کہ نفسیات بھی اسی ڈائریکشن میں آپ کو پش کرتی ہے کہ آپ ایک صوفی لائف سٹائل کو مینٹین کریں. اور اب جس طرح کہ قاسم بھائی نے کہا کہ جوتیوں کو سیدھا کرنا، ذات کی نفی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان ڈیٹیلز کی طرف اب ہم جائیں گے بریک کے بعد، اور قاسم علی شاہ ہمیں ان سے ریلیٹڈ گائیڈ کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جمعہ مبارک. آج جمعے کا دن ہے تو ہم ایک طرح سے جمعے کے دن کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، صوفیزم پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ مہک علی نے، 7 سال سے انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں، بہترین پلے بیک سنگر ہیں، موویز کے لیے بھی کوک اسٹوڈیو، نیس کیفے، بیسمنٹ کی فیم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. بہت ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سو مچ. اینڈ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تصوف کی. آپ سے ہم آف کورس کچھ سنیں گے بھی، لیکن ہاں صوفیزم کے اوپر ہمیں کچھ گائیڈنس مل رہی ہے ہمارے ایکسپرٹ سے. تو قاسم بھائی، یہ جو ایک صوفیزم اور
डिज़ाइनर लुक का जो एक कनेक्शन बन गया, बड़े लोग सूफ़ी आउटफिट में हम ज़रूर देखते हैं, लेकिन हम पहचाने कौन से कि ओरिजिनल कौन है और नकली कौन है। इस तरह बैग भी आजकल असली नकली वाला सिस्टम हुआ है ना, जूतों का भी। तो इंसान का कैसे पता चले कि ओरिजिनल सूफ़ी है कि नहीं? अच्छा, एक बड़ा तारीख का मारूफ वाक़या है कि जुनैद बगदादी के पास एक शख्स जाता है और वो उनको कहता है कि मुझे आपका जो खरका है, लिबास, उसका टुकड़ा चाहिए। अच्छा, माजी में जो आपका उस्ताद या पीर होता था उसकी अशिया भी तबरक के तौर पे संभाली जाती थी, तो आपके खरके का टुकड़ा चाहिए। तो जुनैद ने पूछा कि आप इस खरके के टुकड़े को क्या करो? उसने कहा जी मैं इसको शायद अपनी टोपी में रख लूँ अदब से, और मुझे भी कुछ फैज़ मिल जाए। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम जुनैद की खाल भी पहन लो तो तुम्हें वो नतीजा नहीं मिलेगा जब तक जुनैद की नीयत पे ना हो। यानी नीयत की इस्लाह, तसव्वुफ बाहर की दुनिया नहीं है, ये अपने आप के साथ जंग है। ये जिसे जहाद अकबर कहा गया, ये अपने तज़किये का नाम है, ये अपने अंदर को ठीक करने का नाम है। तो ये जो आज का रैपर सारा नज़र आता है, ये जो कॉस्मेटिक उसकी नज़र आती है, ये सब ढोंग है, सब ड्रामेबाजी है। आप देखिए इस कायनात में इखलास के साथ जो ज़ात ग्रामी है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आपने एक चीज़ जो है ही नहीं उसके इजहार को मना फरमाया, आपने ढोंग को मना फरमाया, आपने ऐसा लिबादा ओढ़ने को मना फरमाया, डिस्करेज किया कि जो आप हो ही नहीं। तो ये कॉमन मिलेगा आपको, ऐसे जुब्बा व दस्तार मिलेंगे, ऐसे लिबास मिलेंगे, ऐसी पगड़ियाँ मिलेंगी, ऐसी टोपियाँ मिलेंगी बड़ी माफ़ी के साथ, जिसमें तसव्वुफ नहीं है। तो फिर आई गेस तसव्वुफ की जर्नी क्या है वो हम अभी कासिम भाई से पूछेंगे, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत शेर आपने ब्रेक में हमारे साथ शेयर किया था जब हम डिस्कशन कर रहे थे। सरा बहुत ही खूबसूरत शेर हैं आप लोगों की नज़र हैं। जाब साहिबा। हाँ जी, देखिए जहाँ तक कॉलो फेल का तजाद है, वो नफ्सियाती तौर पे एक इंसान को ख़त्म कर देता है, अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि आप वो तमाम चीज़ें दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं जो आप हैं नहीं। आपने वो लिबादा ओढ़ रखा है जिसकी असलियत आपके अंदर गहराई नहीं रखती। किसी भी इंसान को एक मुस्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी जड़ें मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अगर आप एक लिबास तो पहन लेंगे, ओढ़ लेंगे एक लिबादा, लेकिन उसको कितनी गहराई में लेके जाएंगे, कितने दिन ओढ़ लेंगे, ये बहुत सारे आपके अंदर डिस्कॉर्ड को या एक तकलीफ़ को जन्म देता है। आप मुस्तकिल तौर पे अपने साथ एक वॉर पाथ पे आ जाते हैं, जहाँ ना आप अपने साथ ऑनेस्ट हो पाते हैं ना बाकी दुनिया के साथ। अगर आप अपने आप से ही सच नहीं बोलेंगे तो दुनिया के साथ कौन सा सच है जो आप बोल पाएंगे? बिल्कुल सही। और कासिम भाई वही वाली बात है ना कि हर बंदा जो है वो अपनी ज़ात के साथ ही झूठ बोल रहा है। आपने मैं जो ब्रेक में आपको बता रही थी, मैंने इतने लोग देखे हैं आजकल ना, एक ये सर्टन जो फाइनेंशियल क्लास है, आपको पता है व्यूअर्स मुझे क्लास स्ट्रक्चर से बहुत प्रॉब्लम है। ये जो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास की टर्म्स हैं, मुझे ये टर्म्स ही बहुत बुरी लगती हैं। यही तो डिवाइड हम सब में पैदा करती हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ये जो एक अपर क्लास का एक नया ट्रेंड है कि हर कोई जो है ना वो वाइट कपड़े पहन रहा है, वो खुले खुले जो सूफीज़ वाले हैं, और वो एक सर्टन लुक है। लेकिन घर में जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ गाली गलोच करना, उनके साथ गुस्ताखी करना, बदतमीज़ी से पेश आना, रिस्पेक्ट रिगार्ड ना देना, ये मुझे बड़ी शॉकिंग चीज़ें लगती हैं। जुगन, अगर किसी के तसव्वुफ से उसके इखलाक और रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी पहली निशानी जो है आपकी पूरी शख्सियत की, आपका इखलाक है, आपकी ज़ुबान है, आपका अंदाज़ है, आपका एहसास करना है, किसी के दर्द को महसूस करना। और देखिए रूमी का क्या खूबसूरत जुमला है कि अगर तुम्हारे इल्म ने तुम्हें प्यार करना नहीं सिखाया, अदब करना नहीं सिखाया, इंसानियत नहीं सिखाई, जाहिल तुमसे बेहतर है। यानी पहला काम जो इल्म करता है, तज़किया करता है, तसव्वुफ करता है, अंदर की सफाई, वो यही है कि आप अंदर से पाक साफ होते हैं तो आपका रवैया और इखलाक अच्छा हो जाता है। और ये बड़ा ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग, अच्छा सोखे लोग, यानी आप देखें खुशहाल लोग अपने मुलाजमों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनका एहसास नहीं करते, उनको पूछते नहीं हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका दर्द क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है। मैंने एक बात यहाँ पे, खैर ये चारों लोग ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो जो कहते हैं ना इंसानियत के साथ, बट पर्सनली जो मैंने अपनी आंखों से दो चीज़ें देखी हैं, एक तो कासिम भाई जिस तरीके से अपनी कासिम अली शाह फाउंडेशन में लोगों को मोहब्बत से, प्यार से, चाहे वो बच्चा सफाई करने वाला हो या कोई हेड ऑफ स्टेट आ जाए,
इस बंदे का एग्जैक्ट वही एटीट्यूड और रवैया है। इनको अगर मैं दिल से अपना भाई कहती हूँ तो इसलिए कहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं इनके 5% भी करीब आ जाऊँ, इनकी इंसानियत, मोहब्बत। अल्लाह ताला ने जितनी इनको कामयाबी दी है उतने ही ज़्यादा ये अमेजिंग है। वो एट द एंड ऑफ द डे जिस दरख्त को फल लगता है वो झुका हुआ ही होता है, और इन्होंने कभी अपना एटीट्यूड नहीं चेंज किया। हिजाब साहिबा, इनके और इनके हस्बैंड का एक रेस्टोरेंट है यूज़ू। अब इनको ये नहीं पता कि मैं बड़ी चीज़ें नोट करती हूँ, मेरी आदत है, ऑब्वियसली काम ऐसा है, कासिम भाई आप भी करते हैं। मैं एक दो दफ़ा जाके हिजाब साहिबा से मुलाकात की, मॉर्निंग शो से रिलेटेड कि जी आपसे मुलाकात करनी है, आपको प्रोग्राम पे बुलाना है। ये ज़रा अवॉइड करती हैं टीवी, मैं इनको घसीट के लेके आ रही हूँ कि बोलती अच्छा है। जब भी किसी ने बच्चा आया वेटर ऑर्डर, उनका बेटा ऐसे कर दो, बेटा ऐसे कर दो, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बात तो इनकी प्यारी लगी। फिर जब हम बाहर निकल रहे थे तो एक वेटर या वहाँ पे जो बच्चा काम करता आया तो उन्होंने कहा बेटे कैसे हो, उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ हिजाब साहिबा? उन्होंने कहा ये बाइक से गिर गया था। बाकायदा उससे पूछा, इनको पता था कि कहाँ गया था, किधर उसका इलाज हुआ, अब उसकी तबीयत की क्या सिचुएशन है, मज़ीद और टाइम बेटा ऑफ ले लो। कौन करता है व्यूअर्स आजकल के ज़माने में? तो मैंने सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया व्यूअर्स जो दिखने में अच्छे हैं या बातें अच्छी करते हैं, खुद भी इनका इस तरफ रुझान है, तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया। रूह अच्छी है, सोल अच्छा है। देखिए जब फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी ना घर की, वो घर गिर जाएगा इवेंचुअली। नीयत मजबूत होनी ज़रूरी है। इन लोगों की बड़ी सॉलिड फाउंडेशन है। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, बल्कि ऐसा करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त जो बहुत ही सूफी मिजाज है, जिनका नाम है शेफ मेजबीन, उनसे भी पता करना है कि किचन में हो क्या रहा है। इतनी प्यारी चुप करके खड़ी हुई है किचन में। एंड देन ऑफ कोर्स महक से भी कुछ सुनते हुए आएंगे ब्रेक के बाद। अमेजिंग, द ब्रिलियंट महक अली, एब्सोल्युटली फैबुलस मेरी जान। आपने इतना खूबसूरत परफॉर्म किया कि अब हम अंडे का हलवा बनाने लगे। क्या ख्याल है? थोड़ी सी छेड़ाछाड़ी बनती है भाई। तो आजकल के आर्टिस्ट में इतना एटीट्यूड होता है, बंदे की वैसी जान निकल जाती है बात करते हुए। बट ये जो दो आर्टिस्ट जो ब्रिलियंट, मैं इनको सिंगर्स नहीं कहूँगी, मैं इनको आर्टिस्ट कहूँगी, बिकॉज दे आर ट्रूली आर्टिस्ट बोथ ऑफ देम, तहसीन सकीना एंड महक अली। इतनी आजजी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतनी कामयाबी दी है, और इतनी आजजी। एंड वही वाली बात है ना कि जब हम बात करते हैं आबदा परवीन साहिबा की, जिनको हम कहते हैं हमारी एक लेजेंड आर्टिस्ट हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनको और ज़्यादा कामयाबी अता करे। मतलब सूफ़ी सिंगिंग में इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको माना जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, और सारे सूफ़ी आर्टिस्ट उन्हीं के पास जाते हैं एडवाइस लेने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। उनमें इतनी आजजी है, बल्कि महक भी एक वाकया शेयर करेंगी आगे जाके आप लोगों के साथ उनसे मुलाकात का। बट किचन में क्या हो रहा है? आप शेफ मेजबीन हैं जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बना रही हैं? कोरमा, बिरयानी, हलीम, पाए? जुगन, आज हम बना रहे हैं हलवे, और 2 अदद जो हलवे बन रहे हैं उसमें एक सूजी का हलवा है, वो तैयार हो चुका है, और एक हम बनाएंगे अंडों का हलवा। तो सूजी का हलवा बहुत आसान है। उसके लिए 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप घी। ये अब अगर क्वांटिटी आप मद्देनज़र रखेंगे तो हलवा बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद घी को जब गरम किया, उसमें इलायचियाँ जो हैं वो छोटी 3 से 4 अदद गरम करेंगे। उसके बाद सूजी की हमने बिल्कुल मीडियम हीट पे भुनाई करनी है, उसको लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है। दूसरी साइड पे हम 2 कप पानी और 1 कप जो चीनी है वो शामिल करके उसका शीरा बनाएंगे। सूजी भुन गई तो उसमें हम आधा कप दूध शामिल करेंगे, और साथ ही ये शीरा जो बना हुआ है वो शामिल करेंगे। थिक होने पे आएगा तो इसमें खोया शामिल करेंगे, जो आपको नट्स पसंद हो वो शामिल करेंगे। जैसे ये थिक होगा तो देखिए मैंने चांदी के वर्क लगा के उसको सर्व। मिस मैंने एक बात कहनी है। बाय द वे, ये जो दूध की एडिशन है ना सूजी के हलवे में, ये बहुत ही अच्छी होती है। अक्सर लोग जो है वो पानी में ही बना लेते हैं, जब आप दूध भी डालते हैं तो वो बड़ा मज़े का एक क्रीमी फ्लेवर आ जाता है। और बहुत हलवे का टेक्सचर काफ़ी देर अगर घंटा पड़ा भी रहेगा तो वो सॉफ्ट रहता है, इसलिए हम इसमें दूध शामिल अंडे का हलवा। अंडे का हलवा है, उसमें हम लेंगे 6 अदद अंडे, उसमें भी लेंगे आधा कप चीनी और इलायची और 1 कप दूध शामिल करके उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे या बीट कर लें उसको। उसके बाद हम घी को गर्म करेंगे। घी भी इसमें आपने कम लेना है, 3 टेबलस्पून इसमें काफ़ी रहेगा। उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो हीट पे इसको जो है उसमें स्टर करते रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना ये इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ये अंडा जो है वो फॉर्म में आ जाएगा तो आपने इसमें भी 1 कप खोया शामिल करना है, जो नट्स आपको पसंद हो वो शामिल करेंगे, और इसको हम गरम गरम सर्व कर देंगे। बहुत आसान है।
اور بائی دا وے انڈے کا حلوہ بہت مزے کا بھی ہو سکتا ہے اور عجیب سا اس کا ایگی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. جو طریقہ میں جب انہیں بتایا, کیونکہ پہلے بھی میں ان کے ہاتھ کا انڈے کا حلوہ کھا چکی ہوں. آج حلوے بنانے کا ایکچولی ریزن یہ تھا کہ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے, گھر پہ بات کر رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ یار سوجی کا حلوہ بھی ہر بندے کے ہاتھ کا مزے کا نہیں ہوتا. پھر کسی نے کہا کہ انڈے کا حلوہ, تو میں نے کہا انڈے کا حلوہ. تو پھر مجھے ایک دم سے خیال ہے, میں نے کہا ویسے ایک انسان کے ہاتھ کا میں نے انڈے کا حلوہ کھایا ہے جس میں وہ عجیب انڈے کا وہ ایک ہوتا ہے, بڑی اسٹرانگ سی اسمیل آتی ہے. بائی دا وے ایک فیو ڈراپس ونیلا ایسنس بھی ڈال دیں سکتے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھا مینیج ہو جاتا ہے. خیر, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قاسم علی شاہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم صوفی کیسے بن سکتے ہیں, یا کم از کم صوفیزم کے پاتھ پہ کیسے نکل سکتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں تصوف یعنی کہ صوفیزم کی. ہم نے پہلے تو یہ بات کلیئر کی کہ صوفیزم کیا نہیں ہے, لیکن پھر تصوف کی طرف کی جو ایک جرنی ہے, صوفی بننا بہت بڑی بات ہے, پہچانے کیسے اس کی طرف آئیں گے, لیکن صوفی بننے کا رستہ کیا ہے. اچھا, جیسے ہم نے آغاز میں سیلف نیگیشن کی بات کی, ایک بڑی کمال کی مثال ملتی ہے ہمیں کہ کوئی شخص تھا, اس کے ساتھ ادھر اور ادھر کو دو شخص بیٹھے ہوئے افراد تھے, اور یہ دونوں سے پوچھنے لگے کہ ہمیں پتہ لگا تمہیں راز پتہ ہے کہ تصوف والے اہل تصوف کیسے ہوتے ہیں. تو یہی تو ہو رہا ہے, مہک بھی پوچھ رہی ہے, جگن بھی پوچھ رہی ہے, دونوں آپ کے رائٹ لیفٹ ہم کیسے جانیں. اس نے کہا کہ چند ہی لمحوں میں تمہیں آگاہ کر دوں گا کہ اس کا راز کیا ہے. 10 منٹ گزر گئے اور اس نے کچھ نہیں بولا, اور اس کے بعد کہا چلو اٹھو, میرا گھر پاس ہے اور میری بیگم نے کدو کا بڑا اچھا سوپ بنایا ہوا, کسی اور ملک کی کہانی ہے. وہ گھر اس کے گئے تو وہاں پر کدو کا سوپ کالی مرچوں والا اور اس میں لیمن, بڑا مزے کا سوپ بنا ہوا, انہوں نے انجوائے کیا. تو اس نے کہا میں نے مکمل صوفیزم تمہیں پڑھا دیا, سکھا دیا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جب تم بیٹھے ہوئے تو میں نے کونیاں نہیں ماری تمہیں, ایسے بیٹھا ہوا تھا, یعنی نقصان نہیں دینا. اور دوسرا میں نے تمہیں کچھ کھلایا پلایا, یعنی فائدہ دیا. تو تصوف 2 قدم, ایک ہارم نہیں دینا, نقصان نہیں دینا, اور دوسرا نفع دے دینا. بے ضرر ہو کے نفع بخش بننے کا نام ہے صوفیزم, اور کچھ بھی نہیں. آپ فائدہ دینے والے ہیں, آپ صوفی ہیں. آپ آسانی پیدا کرنے والے ہیں, آپ صوفی ہیں. آپ کسی کے رستے کا کنکر ہٹا دیتے ہیں, آپ صوفی ہیں. دعا دیتے ہیں, اچھا چاہتے ہیں, اچھا مانگتے ہیں بے غرض ہو کے. یعنی بڑا صوفی وہ ہے جو اپنے دشمن کے لیے دعا کرے کہ یا مالک اس پہ رحم کر دے, میں نے معاف کیا, تو بھی اس کو معاف کر دے, اس کی عاقبت سنوار دے, اس کی دنیا سنوار. بڑا مشکل کام ہے معاف کرنا, بڑا مشکل ہے یہ بہت. اور یہ میں نے بڑی دفعہ شو پہ بھی بات کی ہے کہ آپ اگر لگاتار 30-40 دن کسی کے لیے دعا کرتے رہیں گے, جو انسان آپ کو پسند نہیں ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ بری کی ہے وٹ ایور, آپ کے دل میں خود ہی اس انسان کے لیے پیار اور معافی آ جائے گی. آپ دیکھیں, آپ گلا شکوہ شکایت دیکھیں نا, فیلڈنگ ہوتی ہے. کچھ لوگ زندگی میں تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں کچھ ملے اور اس کے بعد ہم نعرہ ماریں غلط ہے غلط ہے غلط ہے. پرابلم ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ کس پیراڈائم میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں تو وہ کسی اور رنگ میں لے لیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ مثبت ہیں, آپ اس کرٹیسزم سے آزاد ہیں, آپ تنقید سے آزاد ہیں. آپ نے طے کیا ہوا ہے, گھڑا برتن ہوتا ہے نا, ہانڈیاں ہم ساری چار میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, کھانا پکاتے ہیں تو ہمیں باہر سے زیادہ اندر کو دھونا پڑتا ہے. ایسے اندر پاک صاف ہوتا ہے, باہر تو ہانڈیوں کو کیا کچھ لگا ہوتا ہے, پھر پکتی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اندر کو مانجا لگانا پڑتا ہے. تو جو اندر کو مانجا لگاتا ہے, صوفی خود سے جنگ لڑتا ہے, اس کی روز جنگ ہوتی ہے, اپنے ساتھ جنگ ہوتی ہے. وہ روز استغفار کر کے سوتا ہے, روز شکر ادا کر کے سوتا ہے کہ مالک جو تو نے کیا شکر الحمدللہ, جو میں نے کیا مجھے معافی. بٹ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو ہماری آج کل کی نئی جنریشن کی بالکل اپوزٹ بات ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے پاس, آپ بہت سے ینگ لوگوں کو آپ کے پاس آتے ہیں کلائنٹس, اور آپ ان کے پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتی ہیں, فیملی کاؤنسلنگ بھی آپ کرتی ہیں. حجاب صاحبہ, آج کل تو میں نے دیکھا ہے بچے یہ ایک ٹرم کہہ رہے ہیں, یو شوڈ کال پیپل آؤٹ. اپنے ماں باپ کو کال آؤٹ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے ان کو کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا. آئی ایم سوری حجاب صاحبہ, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ماہر نفسیات آپ کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ہم صوفیزم سے بالکل الٹی ڈگر پھر ینگ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس بدل گیا ہے. ہم جہاں پہ ایک نیوکلیس فیملی کو لے کے چلا کرتے تھے, اب ہم انڈیویجولز کو لے کے چل رہے ہیں. ایک شخص کو. جی, ہم انفرادی طور پہ ایگزسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جب آپ انفرادیت کی طرف آتے ہیں تو آپ سیلفشنس کی طرف آتے ہیں, آپ سیلف پریزرویرنس کی طرف آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو خود ہی میں کیسے
لے کے چلوں, میری ترقی کہاں ہے, میرا فائدہ کہاں ہے. آپ اب جن نسلوں کی بات کر رہی ہیں اس وقت ان کا پورا فوکس ہی سیلف پریزرویشن پہ ہے. اس میں ہمارا پورا ایک رول ہے ایز اے سوسائٹی. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, جس طرح قاسم بھائی نے بات کی مغفرت کی, کسی کو بھی معاف کر دینے کی, وہ کہاں ہے آج کل؟ نظر آتا ہے آپ کو کہیں؟ ہم تو ہر ایک کو پکڑنے میں زیادہ مصروف ہیں کہ اگلا یہ بات کر کے گیا کیسے, میری طرف ایسے دیکھا کیسے, مجھے یہ کہا کیسے. ہم بہت ججمنٹل ہیں اور بہت سارا بدلہ ہے جو ہمیں دنیا سے لینا ہے, رشتوں سے لینا ہے, لوگوں سے لینا ہے. معافی کی تو بات بہت پیچھے رہ گئی. نفسیاتی طور پہ اگر آپ نے کسی کو ہیل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو سیلف فورگیونیس کی طرف لے کے آئیں. سب سے پہلے خود ہی کو معاف کرنا ہوتا ہے ان تمام کوتاہیوں کے لیے جو جانے انجانے میں ہم سب سے ہوتی ہیں. وہ ہم اپنی ذات کو نقصان دیں یا کسی اور کو. اگر میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی تو میں کسی اور کو بھی نہیں کر پاؤں گی, اور میری ہیلنگ نہیں ہوگی, میری گروتھ نہیں ہوگی. میں انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بہتر بنا ہی نہیں پاؤں گی. یہ ہیوملٹی بہت ضروری ہے, اور یہی ہیوملٹی آج کل اکراس دا بورڈ مسنگ ہے. بالکل صحیح. آپ کچھ بتا رہی تھی اپنی عابدہ پروین صاحبہ کے بارے میں. ہاں, جب میں نے, میرا باندی سانگ ہے, آپ نے سنا ہوگا, تو میں جب ان کے پاس گئی, لائک وہ کمنٹس نہیں دیتی ہیں, لائک وہ صوفی ہیں, ان کو سب کا ہی کام اچھا لگتا ہے, وہ نقص نہیں نکالتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا گیا. انہوں نے مجھے ایک ویڈیو میسج بھیجا, مجھے بہت اچھا لگا, میں رونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میرے سے ملنے آؤ. میں ان سے ملنے گئی تو میری سینئر ہیں, تو عاجزی میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ میرے پیروں کی طرف بڑھ رہی تھی. تو آئی واز لائک کہ وہ پیروں کی طرف جا رہی ہیں, میں نیچے بیٹھ گئی. تو وہ مطلب کہ وہ عاجزی کا لیول ایسا کہ عاجزی میں کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ عاجزی کا کمپٹیشن چل رہا تھا کہ اب اس کے بعد لیٹنا باقی رہ گیا تھا. تو قاسم بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے جمپ لگا لینا تھا. قاسم بھائی, بٹ یہی تو بات ہے. تحسین, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس گفتگو کے اندر؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انا ہے نا, جتنے بھی فقیروں نے بات کی ہے, جتنے بھی بزرگ دین کو پڑھیں, آپ بلے شاہ صاحب کو پڑھیں, انہوں نے کیا کہ بلا کی جانا میں کہوں. یہ کوئی بات نہیں کر رہا, اس چیز پہ کوئی آ ہی نہیں رہا کہ میں غلط ہوں. یہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا. اگر وہ مانے تو وہ فقیر ہے. آپ بھی بات کری تھی گالک نقطے, کوئی نہیں یہ مانتا کہ میں غلطی کر لوں اور میں مان جاؤں. یہ تو بڑی, اگر یہ تو مان لینا وہ فقیر ہیں, وہ فقیر ہے. ہاں, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہی تھی کہ بابا بلّہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ گالک نقطے وچ مقدی, تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو معاف کرنا پڑتا ہے. تو وہ نقطہ انسان خود ہے نا, تو جب انسان کو اس چیز کی یہ سمجھ آئے گی کہ وہ نقطہ تو انسان خود ہے اور معاف خود کو کرنا ہے, نقطے سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے. بٹ یاد ہے یہ بلا کی جانا میں کون کتنا پاپولر ہوا تھا سانگ ہی ہوا تھا نا ایک طرح سے, بہت پاپولر. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہر بندہ سن رہا تھا. لیکن قاسم بھائی وہ اس طرف آ نہیں پاتے اپنی سے, کہ انہوں نے کہا اپنے آپ کو معاف کرنا. یہ کس طرح کریں؟ سب صوفیوں کا جو بنیادی کہہ لیجئے رنگ ہے, محبت کا رنگ ہے, درگزر کا رنگ ہے, آسانی پیدا کرنے کا رنگ ہے. سب جگہ سملر ملے گا. رومی کے ہاں سملر ملے گا آپ کو. اچھا, رومی کے ہاں نا, میں اس واقعے کو پہلے بھی سنا چکا ہوں شاید کسی پروگرام میں یا ویڈیو میں, لیکن مجھے یہ بڑا میسج اچھا لگا. میں جب فرسٹ ٹائم پونیا گیا تو پونیا میں ہمارا جو ٹورسٹ گائیڈ تھا وہ پروفیسر تھا. اب وہ مجھے اکثر کال کرتا ہے, ویڈیو کال, اور پاکستانی جب اسے ملتے ہیں تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ سر یہ آپ کا کنیکشن پاکستان کا. اس کا نام تھا ابراہیم مائدہ. تو ہم رومی کے مزار کے باہر کھڑے تو کہنے لگا کہ آپ سب کو اگر یہ آپشنز ہیں ساری, کہاں سے داخل ہوں. تو جو سب سے خوبصورت دروازہ تھا, بڑا اٹریکٹیو, ہم سب نے کہا اس سے. اس نے کہا رومی کو یہ پسند نہیں تھا. رومی کو وہ تنگ سا دروازہ پسند تھا جس سے جھک کے گزرنا پڑتا, کیا بات, جس سے جھک کے گزرنا پڑتا ہے. اور رومی کا میسج یہ تھا کہ وہ رستے جن کے دروازے بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں اکثر انجام ان کے اچھے نہیں ہوتے. اور وہ رستے جو شاید آپ کو بڑے, ان کی ابتدا بڑی مشکل لگتی ہے, جس میں جھک کے گزرنا پڑتا ہے, جس میں آپ کو سر جھکانا پڑتا ہے, جس میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, انجام ان کے اچھے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سمبولک, کیونکہ ملٹی لیئر سارا لٹریچر ہے رومی کا ایسے. لیکن قاسم بھائی دیکھیں نا, لوگوں نے صوفیزم کو مشکل بھی تو بہت کر دی ہے. میں بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, بلکہ بریک کے بعد کلام سے آئیں گے, پھر قاسم بھائی ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں ایک ٹانگ میں پانی میں کھڑے ہو جاؤ, درخت سے الٹے لٹک جاؤ, سالوں جا کے اس طرح کر کے بیٹھ جاؤ, مطلب ذرا مشکل کام ہے. کریں نہ کریں, کیا یہی پھر صوفیزم ہے کہ بہت سے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے اس واٹ ڈو وی ڈو؟ بریک کے بعد
बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आइए आइए तहसीन, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। इसी नोट पे, क्योंकि कासिम भाई ने ज़बरदस्ती जबरन हमें छोड़ने का फैसला कर दिया है, परमानेंटली नहीं, होपफुली, मगर गारंटी किसी बात की नहीं है। कासिम भाई, हम आप पे ही फोकस करते हुए अपने इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे, बिकॉज हिजाब साहिबा फिर आप हमें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगी कि अपने आप को थोड़ा सा ज़ेन मोड में पॉजिटिविटी की तरफ किस तरह लेके जाए, क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है, थोड़े से लोगों के दिमाग को भी सीधा करना है। कासिम भाई, आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसको देखिए जुगन, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने के बेशुमार अंदाज हैं, उन सब पैटर्न्स में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंसान जो है ना, उसे पता नहीं लग रहा होता वो किसको फॉलो कर रहा है। अपने अंदर से ही नफ्स उठता है, उसको फॉलो कर रहा होता है, अपने अंदर से ही कहीं शैतान आता है, उसको फॉलो कर रहा होता है, एक गलत ख्वाहिश होती है, उसको फॉलो कर रहा होता है, एक ऑब्सेशन है, पता नहीं लग रहा होता हम पे वो हावी होता है। तो तसव्वुफ में जो फॉलो करना है, जो किसी को फॉलो करना है, किसी को अदब से मानना कि वो मुझसे बेहतर है और वो मेरा गाइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया का अगेन सारा तसव्वुफ का लिटरेचर निकाल लीजिए, गाइड, मेंटोर, मुर्शद, अतालीक, इससे माइनस करके आप तसव्वुफ नहीं चला सकते। तो आपकी ज़िंदगी में कोई गाइड है, कोई मेंटोर है जिसको आप फॉलो करते हैं, और फॉलो करने में सबसे एक्चुअली ऑथेंटिक कौन है, हमें कैसे पता ऑथेंटिक कौन है? हर बंदा, अब देखिए ना, जिस बंदे के पीछे 100 बंदे लगे हुए होते हैं, उसके पीछे और 50 लग जाते हैं, वो 50 से 1000 हो जाते हैं, फिर लोग अल्लाह माफी दे उस लेवल पे मानना शुरू कर देते हैं, जो मेरे ख्याल से थोड़ा शिर्क की तरफ चला जाता है। क्या अच्छा देखिए, आपकी नीयत मैटर करती है, आप इस रास्ते पे क्यों चल रहे हैं। कोई दुनियावी काम है तो आपका वास्ता किसी से बड़ा काम हुआ, आपने छोड़ दिया उसको, लेकिन खालिसतन अल्लाह के लिए अगर आप चल रहे हैं, आपकी नीयत ये है कि मुझे खैर का रास्ता चाहिए। और सिराते मुस्तकीम, मैं हमेशा कहता हूँ, ये सीधी राह नहीं है, सामने खड्डा आ जाए उससे बचना सिराते मुस्तकीम है, गलत से बचना सिराते मुस्तकीम है, किसी जगह माफ़ी मांग के गुजर जाना, किसी जगह माफ़ी दे देना सिराते मुस्तकीम है, दरगुजर कर देना सिराते मुस्तकीम है, हाथ से बांट देना, तकसीम कर देना सिराते मुस्तकीम है। ज़िंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज है, अल्लाह से मदद मांगना, सब्र का रास्ता इख्तियार करना सिराते मुस्तकीम है। तो आपने किसी को क्यों फॉलो किया? अगर अल्लाह के लिए फॉलो किया तो फिर याद रखिए, आप फॉलो तो दरअसल अल्लाह के लिए कर रहे हैं, उसका रोल गाइड और मेंटोर का है। और बड़ा अच्छा जुमला ना वासिफ साहब का हमें यहाँ मिलता है, फरमाते हैं कि अल्लाह वाले के पास बैठ के अल्लाह याद आता है। क्या बात। अगर आपको रब याद नहीं आया, दुनिया की याद बढ़ गई है, दुनिया का तमा बढ़ गया है, दुनिया की लालच बढ़ गई है, तो वो फिर तसव्वुफ वाला नहीं है। अहले तसव्वुफ में बैठ के आपके अंदर जो ख्वाहिश उठती है, वो तो बांटने की, तकसीम करने की, खुद को कुर्बान करने की, निगेट करने की उठती है, और आपके अंदर जो तमन्ना होती है वो रब राजी हो जाए। नहीं, बट ये जो फॉलोअर्स लोग अपने बना लेते, फॉलोअर्स, अब मैं वो क्या पता नहीं उसका सही वर्ड क्या है उर्दू में, बट ये जो होता है ना कि मतलब जैसे एक शख्स बैठा हुआ है और वो आ रहा है और वो उसको हाथ लगा रहा है और कह रहा है जाओ तुम ठीक हो गए, ये लो तुम ये हो गए, वो कहते हो बड़ी, मैं मुझे एकदम एक लोग उठा के कराची में एक मेरी सहेली है, मैं बड़ी डिस्टर्ब थी किसी बात पे, मेरे किसी एक बच्चे की तबीयत नहीं ठीक थी, मैं अपसेट थी, तो उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, उनके हाथ में शिफा, ये लगने से माँ जो है जब डेस्परेट हुई हुई होती है ना, माँ हो गई, बेटी हो गई, आप अपने किसी भी फैमिली के मेंबर के कोई परेशान हो, माँ बाप, भाई बहन, औलाद, मियाँ बीवी, ये वो रिश्ते हैं कि आपकी रूह कांप जाती है उनको अगर कुछ हो तो बंदा भागता है कि कहीं से कुछ हो जाए, कि शायद ये अल्लाह मियाँ के ज्यादा करीब है, ये मेरे लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। मैं वहां पहुंची तो मैंने कहा ये तो अजीब ही कोई कल्ट है, रॉन्ग नंबर ये रॉन्ग नंबर क्या है, ये तो पुलिस को फोन करके शिकायत लगाने वाला नंबर है। अच्छा, ऐसे कैरेक्टर्स बेशुमार हैं, और अगेन ये हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह से पहले तो दुआ मांगनी चाहिए, या मालिक अपने दर का सवाली रख, इंसानों की मोहताजी ना मिले, हमें इतना मजबूर ना कर के हम कहीं शिर्क ही कर बैठें, या कहीं हम खुद गुम हो जाएं। और सबसे बढ़ के रब के दर पे आप अगर उसके सवाली बने हैं तो कभी भी आप नाउमीद नहीं होंगे। सब्र हो सकता, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन ये याद रखिएगा कि खैर पड़ी होती है और खैर आप तक पहुँच जाती है। ये नहीं हो सकता कि आपके हिस्से की कोई चीज़ पड़ी आपको ना मिले। अच्छा, नसीब याद रखिए किसी के पास नहीं होता, रब ने अपने पास रखा हुआ है, और उसकी तकसीम पे राजी रहना चाहिए। रब ने वक्त रखा होता है, उस वक्त पे आप पहुंचते हैं और चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वही वाली बात है ना कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मेरी बाकी बहनें मेरे साथ होंगी, भाई नसन आले ने, अल्लाह इनको खुश रखे, लेकिन मौला अली का कॉल है, उस पर ब्रेक में जाएंगे। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बेशक।
क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अभी भाभी यही कह रही थी, अब एक तो मुंह से भाभी निकल जाए, हिजाब साहिबा, हम इस वक्त प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, आप मेरी भाभी नहीं है इस वक्त, हिजाब साहिबा जो है यही कह रही थी कितना 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 दम है आपकी आवाज़ में, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर है कि दो इतने बड़े सूफी आर्टिस्ट आज हमारे साथ बहुत हैं। शुक्रिया। और दोनों इतने आजिज़। साहब साहिबा, ये जो बात अभी कासिम भाई कंक्लूड करके गए हैं, उसी को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें, ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा दो चीज़ें मैं बहुत नोट कर रही हूँ लोगों में। एक, ये जो एक घबराहट नहीं होती जिसको हम कभी एंग्जाइटी कह देते हैं, कभी डिप्रेशन कह देते हैं, ऑब्वियसली ये नफसियाती टर्म्स हैं, प्रॉपर ये बीमारियाँ हैं, ये है एक, ये चीज़ बहुत देख रही हूँ, और दूसरा नाशुक्री। एक्चुअली अगर आप इसको थोड़ी सी गहराई में जाके देखें तो बात आप एक ही चीज़ की कर रही हैं, बात है ही नाशुक्री की। जब हम नाशुक्री के अमल में से गुज़रते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी तमाम ज़िंदगी की नेमतों को निगेट कर रहे होते हैं और हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे दस्तरस्त में होती नहीं, उन चीज़ों को भुला के जो हमें अता की गई हैं। ये जो दौड़ है ये एंजाइटी पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है, डिप्रेशन पैदा करती है। अब डिप्रेशन के बारे में एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ ये बहुत इजीली यूज्ड टर्म है, बहुत आसानी से हम कह देते हैं हम डिप्रेशन में हैं। हाँ, आजकल बड़ी डिप्रेशन हुई हुई है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, इस बात को समझे बगैर कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें से इंसान गुजरता है। ज़रा सा मूड लो हुआ, मुझे डिप्रेशन है, ज़रा सा मूड ऑफ हुआ, मुझे एंजाइटी है। पहले ये समझ लें कि एक्चुअल जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो महीनों दांत भी ब्रश नहीं करते, वो घर से नहीं निकलते, वो अपने कमरे से नहीं निकलते, वो नहाते नहीं हैं। सो अगर आप और मैं किसी तकलीफ़ के मराहिल में से गुज़र रहे हैं और उससे हमारा मूड थोड़ा सा लो है या हम ज़िंदगी में उतने खुशहाल महसूस नहीं कर रहे जितने आम तौर पे हम करते हैं, तो खुदारा उसको डिप्रेशन कम से कम मत कहिए। बिकॉज़ जब आप अपने ऊपर टैग्स लगाते हैं ना तो आप अपनी हीलिंग को, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। सेल्फ ग्रोथ। जी, सो ये तो प्रोसेस यहाँ पे रोकिए। दूसरा, जब आप शुक्रगुजारी से हट जाते हैं तो आपके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा होता है। सॉरी हिजाब साहिबा, यहाँ पे मेरे जहन में हमारा यूथ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक टीनेजर की माँ हूँ। जी। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे बहुत ही अमेजिंग और ऑसम हैं, और जो मेरे हस्बैंड की पहली मैरिज से दोनों बच्चे हैं, हमारे पाँचों बच्चे जो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे। लेकिन देखिए अप्स एंड डाउन सब बच्चों में आते हैं। आजकल मैंने नोट किया कि हर बंदा बच्चों को पुश कर रहा है, बच्चे के ए आएंगे तो A+ क्यों नहीं आए, 6 A आ जाएंगे, 1 B आ जाएगा, 1 B क्यों आया, वो 6। तो बच्चे शुक्र कहाँ से करना शुरू करेंगे जब उनको ही हर वक्त डांट पिट रही होती है हर बार। जी, यही तो बात है। हमारे अपने घरों का माहौल जो है उसने एक तो बच्चों को एक बहुत ही एबनॉर्मल रैट रेस का हिस्सा बना दिया है कि तुम्हारी कामयाबी जो है वो तुम्हारे ग्रेड में लिखी है। तो यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, अपनी आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे और फिर तहसीन सकीना से परफॉर्मेंस लेंगे बिल्कुल एंड में। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा, डोंट वरी। मेजबीन से किचन में ये भी जानेंगे कि क्या हलवे तैयार हो गए हैं कि नहीं, या फिर हमारा हलवा बनेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं सूफीज़म की, ज़ात की नफ़ी की, अपने आप को इस लेवल पे लेके आना कि इंसान इतना झुक जाए कि हमें फिर उस दरख्त से कंपेयर किया जाए जो जिस पे फल लगता है, और जिस दरख्त से पे फल लगता है वो इतने पर्पसफुल करता है। अगर आपको छाँव की ज़रूरत है तो आप उसके नीचे बैठ सकते हैं, अगर भूख लगी है तो उस दरख्त से आप फल उतार के खा सकते हैं। हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है व्यूअर्स, और अगर आसानी नहीं पैदा कर सकते तो खुदारा कम से कम मुश्किलात ना पैदा करें। लोगों के लिए बायसे आसानी, बायसे पॉजिटिविटी, बायसे रहमत बने। उस रब को फॉलो करें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। टेस्ट तो ये है, असल टेस्ट जिसको आपने पास करना है, एग्जामिनेशन, वो तो ये है। किचन में हमारी डिशेस तैयार हैं। हमारी प्यारी सी शेफ़ मेजबीन ने हमारा जो है ये सूजी का हलवा भी तैयार किया है, अंडे का हलवा भी तैयार किया है। आज वो भी अपने मेरे ख्याल से इस मुश्किल से टेस्ट में पास हो ही गई हैं। थैंक यू सो मच मेजबीन। वेलकम चिकन। हिजाब साहिबा, बिकॉज प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, हमारी गुफ्तगू को रैप अप करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे तसव्वुफ़ की। तसव्वुफ़ है क्या? हुब्बे इलाही का एक तरीका।
किसी भी इंसान को जिसका दिल टूटा हो या जिसको कोई तकलीफ़ आई हो, उसके इलाज के लिए बहुत ज़रूरत अमल जो है वो मोहब्बत का अमल होता है। इससे बड़ी क्या मोहब्बत होगी जो हुब्बे इलाही में है, और वो कुर्ब जो अल्लाह से हो, उससे बेहतर कुर्ब कैसा, उससे गहरा कुर्ब कैसा। अपनी सेल्फ़ हीलिंग के लिए अगर कोई भी इस रास्ते को अपनाता है तो आप यकीन कीजिए उसको दुनियावी किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो उस डगर पे अपने आप को ले आता है जहाँ उसके लिए खैर ही खैर है। आपने दुनिया में अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। आप काम करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, रिश्ते निभाते हैं, इन तमाम चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पुख्ता और मज़बूत रिश्ता अपने रब से रखने का है। तो अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करें या हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें या हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इसकी गहराई को समझ पाएँ, या कम से कम इसको अपनी कोई छोटी छोटी प्रैक्टिसेस में ले आएँ, तो बहुत तमाम चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा में तकलीफ़ देती हैं वो तकलीफ़ देना बंद कर देंगी। क्या बात है। थैंक यू सो मच हिजाब साहिबा। हिजाब सईद साहिबा जो हैं वो माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और लाहौर में प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रही हैं, ऑनलाइन भी कंसल्टेशंस करती हैं। आपसे रब्ता कैसे किया जा सकता है हिजाब साहिबा, अगर कोई क्वेश्चन करना? और सोशल मीडिया पे आप जी प्रेजेंट हैं क्या? जी, है मेरा ईमेल एड्रेस भी है और मेरा मोबाइल नंबर भी है। ये ईमेल एड्रेस अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें please। जी, hijabsayed@gmail.com, HEJABSYED@gmail.com। बिल्कुल। हम व्यूअर्स ऐसा करेंगे कि अपने जो सोशल मीडिया पे है जिस पे हमने क्लिप लगाई होगी हिजाब साहिबा का, हम ईमेल एड्रेस भी शेयर कर देंगे। तो अगर किसी ने उनके पास कंसल्टेशन के लिए जाना है या जनरली कोई सवाल जवाब या कंसर्न्स हैं तो आप थ्रू ईमेल उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अब अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए, तहसीन सकीना, आई लव यू, यू आर माई जान। महक, Thank you so यू आर much. सो Thank you ब्रिलियंट for एंड having me. टैलेंटेड। अल्लाह मज़ीद और कामयाबी दे। आमीन। महज 7 सालों में इतनी कामयाबी हासिल की। गॉड ब्लेस यू बोथ। आमीन। आमीन। और बाय द वे कुछ एक्साइटिंग सा इन दोनों के साथ या अगेंस्ट आने वाला है, Coming soon. कमिंग सून है, जो इधर ही होगा मॉर्निंग विद जुगन पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपका एक छोटा सा पोल भी करेंगे अपने सोशल मीडिया पे और देखेंगे कि आप किस किस्म का इन दोनों के बीच में कंपटीशन देखना चाहते हैं जिसमें सिंगिंग ना हो। लोग कुश्ती इमेजिन कर रहे होंगे, कुश्ती होने वाली है। नहीं, महक के हमेशा यही आइडियाज होते हैं। अब इस वक्त महक से बात ये, तहसीन धमाल अगर पेश कर दें और उस पर हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करें। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जुम्मा मुबारक, हैव अ लवली वीकेंड। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी। तहसीन सकीना, ओवर टू यू। अल्लाह।